राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी। चलिए अगर आपने दिल से मेहनत कर ली ना तो आज आपका पूरा पॉलिटी, आधा पॉलिटी में रिवाइज करा दूंगा, आधा पॉलिटी में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है जी। यहां पर हम इसको आधा पॉलिटी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बात आती है, यहां पर बात आ जाती है कि सर ये बताइए ये संविधान के किस भाग में दिया है, किस पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट है जी 1, और पार्ट कौन सा होगा 1। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें, आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। अब हमने पढ़ लिया कि सर 1 से लेकर 4 तक होंगे, कहां से 1 से लेकर 4 तक हो जाएंगे। चलिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि सर भारत राज्यों का संघ होगा। आप कहेंगे आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आप कहेंगे इंडिया दैट इज भारत, या भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, या सेल बी ऑफ स्टेट। आप कहेंगे सर इंडिया दैट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, का संघ। अच्छा संघ का मतलब यहां पर यूनियन से है, संघ होगा, ठीक है। आप इसको लिखेंगे भारत दैट इज इंडिया, आप लिखना इसको भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज इंडिया सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है जी, ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स, कि भैया राज्यों का संघ होगा। यहां पर संघ का मतलब किसी संधि का समझौता, कोई परिणाम, कोई युद्ध, कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से राज्य इसमें शामिल है। संघ का मतलब होता है फेडरल और यूनियन, हमारे यहां पर फेडरल यूनियन सिस्टम है। यूनियन का मतलब है कि भारत में कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरल में राज्यों को देश से अलग होने की आजादी होती है। क्या होती है, अलग होने की आजादी होती है। चलिए अब बात ये हुई कि सर वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं जी हमारे यहां पर, वर्तमान में राज्य कितने होंगे, राज्य स्टेट्स कितने हैं, कमेंट में आंसर होना चाहिए। राज्य जो है हमारे यहां पर कितने स्टेट हो जाएंगे, 28, कितने 28। यूटीज कितने हैं, यूटीज आप कहेंगे सर यूटीज की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। चलिए अब एक आर्टिकल और होगा, आर्टिकल है जी 2, आर्टिकल है 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, आर्टिकल 2 कहता है कि सर इसमें लिखा है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, या भैया इस कह सकते हैं नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, की स्थापना, कि भैया नए राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप कहेंगे सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट। चलिए अब नए राज्य की स्थापना कैसे किया जाएगा, आप कहेंगे जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाए, जब बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए, बाहरी क्षेत्र से, जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाए आउटर एरिया से, फ्रॉम आउटर एरिया, फ्रॉम आउटर एरियाज, कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तब नया राज्य अनुच्छेद 2 के तहत बनेगा। ऐसे ही हमने पढ़ा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है कि नए राज्य की स्थापना, राज्य के नाम को बदलना, राज्य के सीमा में कमी या वृद्धि करना, ये सब अनुच्छेद 3 में, लेकिन वो भारतीय संघ से होगा। ये बाहरी क्षेत्र से है, जब किसी आउटर एरिया जैसे सिक्किम था, एग्जांपल समझिए लिखा हुआ है आपका सिक्किम, समझिए सिक्किम भैया एक स्वतंत्र रियासत थी। सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए क्या किया गया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया, जिसमें सिक्किम को एक सह राज्य बना दिया आर्टिकल 2 जोड़कर। वही क्या किया गया कि भैया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 हुआ, जिसमें 2 को खत्म करके सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया 1975 में। कई बातें हमने पढ़ ली, कई बातें हमने पढ़ ली। चलिए आगे बताएगी कि सर आर्टिकल 3 में क्या लिखा है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि सर नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, ठीक है, भारतीय संघ से नए राज्य की स्थापना। आप कहेंगे सर भारतीय संघ से, आप कहेंगे नए राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप कहेंगे सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट। ये किससे होगा, भारतीय संघ से, भारतीय क्षेत्र से। जब कभी भी भारतीय राज्य से, भारतीय क्षेत्र से नया राज्य बनाया जाएगा, जैसे किसी बड़े राज्य को तोड़कर राज्य बना दिया जाए, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा कि भैया राज्य के नाम को बदलना, राज्य के नाम को बदलना, बदलना। आप कहेंगे सर चेंज द नेम ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ स्टेट, किसी के राज्य के नाम को बदलना। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, एग्जांपल के तौर पर आप समझिए उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा को वर्तमान में हमने क्या बना लिया, ओडिशा। और ये ओडिशा कब बनाया गया, 2011 में, 2011 में, ठीक है। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि सर किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, कि सीमा में कमी या वृद्धि, सीमा में कमी या वृद्धि, या वृद्धि। आप कहेंगे सर वृद्धि, जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज। आप कहेंगे सर इंक्रीज और डिक्रीज द बाउंड्री ऑफ स्टेट, द बाउंड्री ऑफ स्टेट। किसी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी करना, ये हमने पढ़ लिया। आप यहां पर नोट लिखिएगा कि आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 एवं 3 में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी। तो आप कहेंगे सर सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एवं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, पूर्व स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। क्या किया जाएगा, संशोधन, अमेंडमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा जी, अमेंडमेंट
किया जाता है। रोज यूपीआई से पैसे भेजते हो है ना, मिलता है फालतू के कूपन्स का धोखा, पर भारत पे यूपी। चलिए अब एक आर्टिकल बच गया, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून, 2 एवं 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे। बनाए गए कानून, कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे। लॉज, बनाए गए लॉज संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे जी? संविधान संशोधन नहीं होंगे। संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे। अमेंडमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बता सकते हैं? क्योंकि संविधान संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 में होता है, ना कि 4 में। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे कि संविधान संशोधन किसमें होता है, तो हमने यहां पर पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हो गई। ये भैया लाल पीली आंखें क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो जी लाल पीली आंखें हैं? चलिए देखिए, पीडीएफ से भी पढ़ा दूंगा मैं, फिर आपको अभी मैंने पीडीएफ से पढ़ाया, फिर आप आगे लिख के पढ़ाओ, लिख के पढ़ाओ। हालांकि कुछ चैप्टर है पीडीएफ से लाओ, जैसे नागरिकता है, मूल अधिकार है, पीडीएफ से पढ़ेंगे, है ना। अब यहां पर हमने बात कर ली। चलिए बहुत बढ़िया। थके तो नहीं हो ना? अभी थकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है भाई। हाँ, थकना नहीं है। अगर अभी थक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो कुछ कुछ आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आए तो बताना, और दिल फिर से दे देना एक बार, है ना। कुछ लाइन आपको सुना रहा हूँ। जब आप देश की सरहद पे जाते हैं रक्षा करने के लिए, और आप देखते हैं वीडियोस में, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो जाते हैं हमारे देश की रक्षा करते हुए, तो उनके लिए समर्पित है कुछ लाइन है। आपने भी देखा होगा 14 फरवरी गया पुलवामा अटैक पर, ब्लैक डे हमने मनाया, तो हमारे वीर शहीदों को, हमारे वीर जवानों को समर्पित कुछ लाइन है कि सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, फील करना कि सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे मेरे यारों पहुंचा देना बूढ़ी माँ के पास। उसे बड़ा शौक था मैं घोड़ी चढ़ूं, दूल्हा बनूं, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पर बैठाना, दूल्हा बनाना और पूरे गांव में घुमाना। मेरी बूढ़ी माँ से कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, बारात नहीं लाया, दुल्हन नहीं लाया तो क्या हुआ, ये बारात तो लाया है। मेरी बूढ़ी माँ से कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, दुल्हन नहीं लाया तो क्या हुआ, ये बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बेटा तिरंगा लहराना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैंने इन सरहदों से वादा किया है कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, ये आंखों में आंसू ले आएंगी लाइनें आपके। मेरी छोटी बहना उनसे कहना, मेरी छोटी बहना उनसे कहना, याद है मुझे उसका तोहफा, बस एक इत्तेफाक मेरे साथ हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ। मेरी छोटी बहना उससे कहना, बस एक इत्तेफाक मेरे साथ हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ। ये लाइनें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, ये लाइनें आपको पढ़ने पर मजबूर कर देंगी। मैं विश्वास दिला दूं कि अगर सच में आप इस दिल से मेहनत कर रहे हैं वर्दी पहनने की, सरहद की रक्षा की, तो आपके अंदर जुनून, मोहब्बत और दीवानगी है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब हमने बात करनी है कि सर ये बताइए कि भैया भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य, जल्दी जल्दी से बताइए कि भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा था? फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप कहेंगे सर भाषा के आधार पर पहला राज्य था जिसे आंध्र प्रदेश बनाया गया, कौन सा था जी? आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश कब बना था? आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश था 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया, 1 अक्टूबर 1953 में। हालांकि